सब लोगों को आवाज सुनाई देता है? अरे सब लोग नींद से उठे हैं ना? बच्चों का आवाज कम है, पेरेंट्स भी ढेर सारे काम है। जब हमें दुनिया की शुरुआत हुई थी ना, तो कहीं उंगलियों में काउंट करो, बस इतना ही लोग। आजादी के लिए भी उतने लोग धीरे धीरे पूरा साम्राज्य बढ़ चुका है। आज हर एक घर में भी ऐसा पहले पापा होते थे, उनके पूरी फैमिली बढ़ जाती है। वैसे एक दिन आप लोग इस क्लास का भी साम्राज्य देखना चाहेंगे और देखने के लिए मिलेगा। सभी कुछ बताया आपको, मैं आप लोगों को कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, जो आपके पास है वही सामने दिखाना चाहता हूँ। आपके पास इतना कुछ है जो दुनिया में नहीं है, तो फिर भी कहते हैं उनके पास भगवान होता है, घर में भगवान होता है, फिर भी हम चारों धाम घूमते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं? मैं भी वही करता हूँ जो दुनिया करते हैं, पर फिर भी मैं आपसे अपनी बात शेयर करूँ। क्या सब लोग सपना देखते हो? सपना देखा है कभी किसी ने? मुझे नहीं लग रहा है आपने सपना देखा। शायद अगर आपने सपना देखा तो बहुत कुछ बोलते जोश से कर देते हैं। जोश होता है, पावर होता है, क्योंकि सपना देखने के लिए कोई पैसा लगता नहीं है और नहीं कहीं जाने की जरूरत पड़ती है। सपना जब चाहे तब, ऐसा जरूरी नहीं कि नींद आने के बाद में सपना देखता है। जो जल्दी आंखों से देखता है ना, वो हमेशा मतलब साकार जाता है, और जो सपनों में देखता है सपना मतलब नींद में, वो साकार होता नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये रास्ते में लेके जाना चाहता हूँ कि आप लोग सपना देखो। सपना क्यों देखना है जानते हो आप लोग इसका मकसद? सबने किसी को, आप लोगों में से किसी ने भगवान को देखा था? मैंने तो नहीं देखा। मैंने इंसानों को देखा, शायद मुझे उसमें भगवान दिखता है। आपको पता है माँ क्या होती है? सबको पता है माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, फिर भी हम लोग सिंसियरिटी नहीं लेते हैं। पता नहीं क्यों? हमारे माँ बाप के चरणों में पूरी काशी धाम पड़ा है, फिर भी हम कत्तर के बाद चाहते हैं चारों धाम घूमने के लिए, पर घर में माँ बाप से रिश्ता नहीं करते। दुनिया के सबसे बड़े अगर पहले भगवान है तो वो माँ और बाप है, और दूसरा आपका जो सिखाने वाला है, स्कूल का समय हो, ट्यूशन का हो, या समाज में कोई भी इंसान हो जो सिखाने वाला है, यही तुम्हारे भगवान है। जो माँ बाप और गुरु का मान सम्मान नहीं करते हैं, वो बच्चा कभी कामयाबी हासिल नहीं करते। हर बच्चा पढ़ाई की तरफ लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। पहले जमाने में कोई किसी ने पढ़ाई देखी थी? कभी कोई किसी ने ट्यूशन देखा था? कभी प्रिंसिपल का फेस देखा था? आपको लोग शहर में तो शायद देखा होगा। मैं तो विलेज से आया है, मैंने कभी देखा नहीं मेरा प्रिंसिपल का फेस, मेरे माँ बाप को मालूम भी नहीं। और इसका कोई भी इंसिडेंस अचानक ऐसी सडनली नहीं होता है। तो बच्चों, सब आप सब यहाँ पे मेरे माता बहन सब लोग बैठे हैं, ट्यूशन के लोग हैं, मेरे छोटे से बच्चे लोग हैं। फिर आप लोगों ने कई साल से पढ़ाई करते हैं, आप काउंट करो आज के दिन से पिछले गए हुए दिन कितने साल आप लोगों ने पढ़ाई किया। नर्सरी केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट, फोर्थ से 10th तक आप लोग पहुंचे। सोचो हर दिन आपके माँ बाप ने पूछा बेटा क्या किया क्लास में, क्या किया स्कूल में। हर टाइम हमसे तो वही पूछते, रिश्तेदार भी घर में कैसा है आपका बच्चा? अरे बच्चे तो बुरा है, कमाल। स्कूल में जाएंगे, ओपन डे के लिए जाएंगे, सर मेरा बच्चा कैसा है? क्यों आपको भरोसा नहीं आपके बच्चे पे? हंसता है तो हंसो, इतना जोर से हंसो कि जैसे कि एडवर्टाइज समझ जाए, दिल खोल के। जब रोना है तो दिल खोल के। अब जितना दबा के रखते हैं ना अपने सोच को, उतना अंदर जहर बनने जाता है। आप लोग बहुत काफी सारे मेरे से काफी टैलेंटेड हो, पर आपको मालूम नहीं कि आपका टैलेंट कहाँ यूज होना चाहिए, कैसा यूज करना चाहिए। उसकी चाबी है, इसी तरह बुझाने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने हर साल में कुछ ना कुछ पढ़ाई किया, सर को रिप्लाई दिया, माँ बाप को रिप्लाई दिया। न जाने सच और झूठ ये आपको मालूम है, ना आपके माँ बाप को, ना टीचर। आप कितने सच अपने टीचर से बात करते हो, कितना शेयर करते हैं, कितने माँ बाप से शेयर करते हैं, कितने फ्रेंड से शेयर करते हैं। हम समाज में हर पल इंसान सीखता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।
सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ये हम सिर्फ किताबों में और पढ़ाई में और भाषण में सुनते हैं, असल से हकीकत हमको मालूम नहीं क्या है ना। तो आप लोगों ने न जाने कितने साल पढ़ाई किया, कभी अपने आप को सोचा आपने कि मैंने 10 साल में जो पढ़ाई किया उसमें से अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरे साथ में माँ बाप ने पूछा बेटा तू फर्स्ट में गया था, वहां की कोई पोएम यहाँ वहां का कोई एग्जाम्पल या कोई स्टोरी या कोई लेसन एक्सप्लेन कर, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते आज के। पर माँ बाप को पूछे तो माँ बाप 100% बताएंगे। क्यों? उन्होंने कौन सा सत्संग सुना था, कौन से काजू बादाम खाए थे। आज जितना आज के बच्चे खा रहे उतने माँ बाप ने नहीं खाए। और आज माँ बाप यही कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं खाए, हमने तकलीफ लिया तो हमारा बच्चा नहीं लेना चाहिए। इसके लिए माँ बाप अपने बच्चों के प्यार के अंदर इतने पागल इतने भोले हो चुके हैं। बच्चा ने अगर एक पेन मांगा तो पूरा बॉक्स मिल गया। बच्चे ने बोला मम्मी मुझे घर में पसंद नहीं, मुझे बाहर से दो ना, यस दिलाई लेंगे। आप देखो कितने लोग हैं, सारे दुनिया वाले बाहर खाते हैं, मैं भी कोई कभी खाता हूँ कभी कभी। पर बाहर का जो खाना हम लोग खाने जाते हैं ना, वहाँ खाने के बाद में उंगली मुंह को लगाते हैं, और उसको हम लोग गिफ्ट भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल टिप देते हैं ना 10 मिनट। कभी आपने अपने माँ बाप को बोला है? अरे जो माँ अपने घर में रसोई घर में न जाने कितने हाथ को तकलीफ देती है, कितनी चोट देती है, पर कभी अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को शिकायत नहीं करती है। माँ ने ये सीखने के लिए कौन से स्कूल में गए थे? नहीं, खुद ने ट्राई किया है। देखो आप अपने मम्मी से पूछो, कितना अच्छे लिक्विड से बर्तन भी से पूछते सफा करके और आपको खाना खिला देते, बेटा खा लो। अब बेटा क्या करता है? उंगली लगा के, मम्मी मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है, मम्मी बोलो ना, पापा आज मेरे दोस्त के कहते हैं उनको खाने के लिए गुजर के पापा बहुत मजा आया, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मम्मी तो और भी अच्छी है। ऐसे मस्का लगाते कौन सा मसाला मालूम नहीं, मम्मी डैडी चले के घाट पे और सीधा पूरा प्यार उनका निकल जाता है और ले लो बच्चे जाओ। और बच्चा वहां से पैसा कोई निकल जाता है, घर का डोर क्रॉस करता है, बच्चे का बीमारी और दर्द सब भाग जाता है। और भाग जाके क्या खाता है? आपने कभी कोई गाड़ी वाले का हाथ देखो यार, वहां का पानी देखो, उसका स्मेल देखो, उसकी थाली का स्मेल लेके देखो, अब देखो उंगली लगा के इस साल में कितना सफा है। हम अपना आरोग्य बाहर जाके ना कहाँ जाते हैं? हम डॉक्टरों के पास। मैं सारे एग्जाम्पल आप लोगों को एक साथ देना चाहता हूँ क्योंकि समय ज्यादा नहीं, और आज के लिए आपको जितना हो सके उतना मैं देने की कोशिश करता हूँ। मुझे चाहता हूँ कि मैं जाते जाते कुछ देना चाहता हूँ। देने वाले देना चाहिए, लेने वाले लेना चाहिए, उसका गुण लेना चाहिए, उसका आप खींच के नहीं लेना। तो मुझे ये करना है, वहां से आप लोग मॉरल लो। बाहर के आप कोई भी गाड़ी पे देखो, न जाने कितने गाड़ी आप साइड से जाते हैं, कितना धुआं छोड़ते हैं, कितना धूल मिट्टी से, कितने वहां पे कीड़ा मकोड़ा बैठता है, उन लोग का हाथ देखो, वैसे वो कमर को क्या बीड़ी सिगरेट खाते हैं और बाद में पिछड़ा छोड़ देते हैं, वैसे खाली हाँ ले लो दादा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हम लोग घर का मटका करते हैं और घर में खाली को पूछ के देखते यार पूरी सफा की है। उसको चपाती बनाते वक्त सोचो, रोटी जब बनाते वक्त कितना उसको तकलीफ होती है, कितना का नक्शा नहीं बनाती हो, प्यार से बनाया हुआ खाने में मसाले की जरूरत नहीं, टेस्ट आती है। और मार्केट से आप कितना भी मसाला लेके आइए और अपना प्यार उस खाना में नहीं है तो टेस्ट नहीं है। सब्जी पका दी उसको खोलिए, उसको धोके वहां से फटाफट उनके हाथ को तकलीफ होता है, फिर भी नहीं बोलती माँ सिखाए होती है। ये सभी माताओं को मालूम है। और रहे अपने बाप, अपने पिताजी, बेटा दुनिया से लड़ाई करता है वो माँ बाप, आप मेरे लड़के हो, अगर एक जॉब को जाते बात कर रहे हैं, आप दुनिया से लड़ाई करता है, वहां जाके हर जगह कहाँ हो, बिजनेसमैन हो, कोई धंधे वाला हो या कोई अगर कोई जॉब सर्वेंट वाला हो,
और कितने बॉस और कितने लोगों के साथ वो बात करता है, कितने लोगों का वो के साथ मिलता है, वैसा ही घर में आता है और घर में अगर मौत की बात होती है तो बेचारा अपना गुस्सा निकाल देता है, पर फिर भी अपना दर्द अपने बच्चों को नहीं बताता है। तो उनको मुँह का पैसा रहेगा तो पैसा हो जाएगा, बच्चा दिखता है अपने हाथ में पॉकेट डालेगा, बच्चों पर खुद के लिए कभी समय नहीं निकाला। अगर माँ बाप ने खुद के लिए समय निकाला, सोचो आपकी हालत क्या होगी बच्चों की। बस सच में आज हम लोग बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। कैसे गलत? मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, बच्चे ने बोला मम्मी मुझे पेन चाहिए, तो हम लोग एक पेन में 2 पेन 4 पेन ला के देते। क्यों? थोड़ा एहसास होता है। जब आप इनकी उम्र में थे तो आपको इतना मिलता था नहीं, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। पर बिना कोई चीज मांगे में अगर उसको मिलता है तो उसका एहसास किस बात का है? अगर भगवान यहाँ मिल जाता है, आ जाता है, प्रकट हो जाता है, तो हमें हमारी भक्ति की कुछ वैल्यू है नहीं है। कोई भी चीज आसानी से मिल जाए उसका कोई वैल्यू नहीं। इसके लिए मेहनत करना सीखो, अपने माँ बाप से मॉडल। तो माँ कितना करते, कितना मेहनत करती, पापा कितना मेहनत करते, फिर भी हमारे साथ हमेशा हंसते रहते। और हम लोग स्कूल से घर पर गए ट्यूशन से, हम मम्मी मुझे ना बहुत होमवर्क दिया है यार, बहुत टाइम हो गया, वो बैग ऐसा ऐसा फेंक है जैसे कि उसने आधी लेके रखी है, और जाते जाते उसके पैर से शुरू ऐसे इधर एक इधर जापान इंडिया में कहीं चला जाता है, और ऐसे लेट जाता है कि जैसे कि वो कोई बॉर्डर पार कर आया। रिश्तेदार भी वही पूछते, माँ बाप भी वही पूछते, नेबर भी वही पूछते हैं, सब जगह यही पूछते। पढ़ाई कैसा चल रहा है बेटा? अरे हमारा बेटवा ना बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। बस बच्चा हमेशा माँ बाप और हर जगह बोलता है पढ़ाई ना पापा, क्या बोलो चले आज वो दिया है, आज वो दिया है, बाबा बाबा बहुत बहुत ऐसा एक्सप्रेशन करता है कि सर पे ऐसा लगता है कि कोई कारागिर लगा दो उसके काम में। घर में काम ज्यादा हो तो माँ क्या करती, कोई भैया काम के लिए बुला देती, सिर्फ बच्चों के लिए बाकी है, उसका बुला ले और मेरा होना। पर वैसे भी तो माँ बाप ही करते हैं होमवर्क, आधा से ज्यादा पढ़ाई माँ बाप करते हैं। कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ गाना हो, कुछ उसको ड्राइंग का हो, कुछ उसका डायग्राम हो, बेटा ये दे दो, बेटा टेंशन नहीं। बच्चा सुबह स्कूल में जाता है और उसके लिए माँ बाप। क्या हमारी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई है क्या? हर इंसान पढ़ाई कर बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और हम एक दूसरे बाबू जी पायरा को मैंने तुमको मारा, मुझे मालूम नहीं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है? इशारा है कि मैं आपको बता रहा हूँ। माता पिता का वर्णन करना चाहिए, मास का ऑब्जर्वेशन, उनका कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग हमसे बड़े जो है वो नीचे झुक के जब प्रणाम करते हैं तो हम तो छोटे से बच्चे, तो हमें तो पूरा लेट के करना चाहिए। हमारे पिताजी पुराने धीरे से चलाते हैं, बच्चा पीछे कहता है इधर तो नहीं उधर, पापा मेरे फ्रेंड के ना पापा ने क्या खाने चलाते मैं तो वो पापा को एक्सप्लेन करता है, पीछे से कुछ करता है ताकि मेरा पापा भी घुमाएगा। पापा मेरे बेटा क्या है ना, अब घुमा सकते हैं, और उनको मालूम है अगर मैं कुछ घुमाऊं ज्यादा स्पीड से चलाऊं तो ऐसा ना हो जाए कि मेरे वजह से मेरा परिवार रास्ते पे आ जाए। दुनिया वाले कितना दिन हेल्प करेंगे, कितना मदद करेंगे यार, जितना माँ बाप करते ना उतना कोई नहीं करता है, चाहे चाचा हो या मामा हो या कोई भी हो। माँ होती है, आप होता है, उसकी इच्छा उसके प्यार मोहब्बत दुनिया में किसी ने भी दी और लिया हो, बहुत कम लोग हैं आज इस दुनिया में जिसको कम कर देते हैं। और बच्चा क्या कहते हैं, पापा आप पीछे बैठो ना, आप आते चला आज नहीं चलाना है गाड़ी। अच्छा गाड़ी जो कहता है क्या है, पापा पापा ठीक है ना, पापा देखो पैसा तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, जिंदगी तुम्हारी है, पर फिर भी तुम अपनी जिंदगी धोखे में डाल रहे हो। आज जिन बच्चों को ठीक से अच्छे से अपना संस्कार मालूम है, अपनी संस्कृति मालूम है, बच्चा सिर्फ बड़े बड़े कपड़े, बड़े बड़े मोबाइल, गाड़ी लेके इंसान बड़ा नहीं होता है। ना गाड़ी बनाने से शिवाजी बनता है, ना बड़ा पेड़ा बनाने से शेर का भगवान बनता है।
उसके करने के लिए साफ करना है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई साबुन नहीं निकला, कोई कंपनी नहीं लॉन्च हुई कि जो इंसान का हृदय साफ करते हैं। हम लोग डेली नहाते पानी से बड़ा बड़ा शराब लगाते हैं, नहीं तो बकेट के अंदर डुबकी मारते। आजकल वैसा होता नहीं, तो पहले हाउस होता था मतलब कुआ जैसा पहले वहां जाते, और घर में वैसा नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते पप्पा चलो ना। बस जब सीजन आया माँ बाप को मस्का लगाना शुरू, एक पिक्चर था ऋतिक रोशन का पंपिंग करने वाला, कौन सा स्टार्ट वाला था, कौन आता है ना, वैसे माँ बाप को बस पंपिंग करते हैं और वो बराबर जान लेते कि कौन से समय माँ बाप को बराबर सवाल वाला है वहां से अपना फायदा उठाने का। जैसे कि कई ने राजा दशरथ से फायदा उठाया था, ये आप सब लोग दुनिया वाले जानते हैं। हर जगह महाभारत रामायण होता है, वैसे अपने घर में भी। तो हमारी शुरुआत कहां से करना चाहिए, ये पहले हमें शुरुआत करना है। सबसे बड़ा आप अपने माँ बाप का आदर करो। जैसे आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, आपका फर्ज है, अगर आपका पापा का कोई एक्स्ट्रा वर्क होता है तो घर पे आके अपना एक्स्ट्रा वर्क कंप्यूटर में या कुछ राइटिंग में रहेगा, कुछ ना कुछ वो टाइम ऑफिस में घर पे आके सोते ही वो काम पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो ये जिम्मेदारी हम अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों को क्यों ना सिखाएं? कभी हमने सिखाया नहीं, बेटा 12 बजे सोलह सुबह स्कूल में जाना है, मेरे बच्चा कितना पढ़ाई करता है ना, आज ना गवर्नमेंट क्या लगा के बाबा कितना पढ़ाई कीजिए हमारे टाइम में ऐसा कैसे हो सारे कितना क्या ठीक है। मैं आऊंगी आगे उनसे मेरे से बात करेंगे, क्या बात करेंगे आप अपने बच्चों से, आप अपने बच्चों से बात ही नहीं करते हैं। अपने बच्चों से हम लोग क्या बात करते हैं आप सब लोग जानते हैं। हम पिक्चर की, फिल्म की स्टोरी, रिश्तेदारों की, बड़े बड़े आलिशान की बात करते रहते हैं। और जब आपने से कोई बुजुर्ग घर में अगर कोई भगवान की बात निकली आपसी कहना शुरू नहीं जाएगा। कैसे मैं जना आता मेरे ना मेरा फ्रेंड से घर में बहू रहेगी, थोड़ा क्या जब से उनका स्टोरी शुरुआत होगा ये बराबर अपना लाइन निकालते बोलते अभी काम करने वाले पास ही लेते थे, इनका लेक्चर शुरू हो जाएगा ना बाबा मेरा खाना भी सब पीछे। कब तक आप अच्छी स्टोरी से तब तक आप बचे रहेंगे। बाद में जाके हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं और वहां जाके सुन के हम लोग सामने वाले की बात वहां से भी अगर बोर हो गया तो निकल जाते हैं। आप अपने दिल से डिसाइड करते हो ना आपको खाना है, क्यों खाना है, नहीं खाया तो आप जानते हो क्या होने वाला है, बराबर। खाना नहीं खाया, आज हम लोग कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि डॉक्टर पर जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बेटा को खाना नहीं अच्छा लगता है, वो बोलता है ना मम्मी मुझे नहीं, क्या तो आप एक काम करो ना उसको पानी, तुम डॉक्टर को पूछे डॉक्टर और पानी पीछे तो तुम जाते तो कह रहे हो डॉक्टर पास जा रहे हो और आप जितना बड़बड़ करेंगे उतना डॉक्टर लिखते जाता है और उसके राइटिंग से मेडिकल वालों को पता है ना आपको ना मुझे, बराबर। और डॉक्टर लिख के देता है हाँ दादी जी ये, और उसके बाद में खर्चा अकॉर्डिंग देता है। तो उस दिन 2-3 दिन उसके बाद में कार्ड लिखा है, दवा का है, वापस में। कई डॉक्टर ऐसे जिससे आपके लैंग्वेज होते हैं, डॉक्टर बहुत दवा है और होता है वो ले जाने का उससे, और जो दवा लिखा होता है ना वही हमें सही बताता है। मीठा बोलने वाले आप सब लोग जानते हैं, मीठा बोल के क्या सुरी उसको बोलते हैं, आप लोग काफी समझता है। तो क्या है एक्चुअली हमें ये सोचना चाहिए कि सच में अगर डॉक्टर कहता है कि भाई इसको खाना मत तो ना दे, नहीं तो उसको अच्छा है ना आपका खाना बच रहा है, नहीं ना वो फिर ऐसा उसको ऐसा है। आप अपने बच्चों के पीछे इतने गलती छिपाते हैं, कर्टन लगा देते हैं, और जब वो बच्चा समाज में अपनी जिंदगी जीता है ना, उस समाज में उसी समय उसको इतना दुख उठते उसको तकलीफ मिलती है, तब जाके हम लोग बोलते हैं उसके, फिर भी हम आगे जाते हैं। तो जीने दो, नहीं तुम्हारा मत खाने दो, और वही बच्चों को 10-50 रुपए दे दे और बाहर जाके इतना खुश होता है, कैमरे लगा के देखो सच क्या आपका बच्चा आपके साथ इतना सच करता है, आप उसके प्यार में बहुत पागल हो जाते हैं। तो प्लीज आप अपने बच्चों का प्यार जरूर कीजिए, उनको खाना पिलाओ, उनको मस्ती करने दो, खेलने दो, नो प्रॉब्लम, तो एक समय होना चाहिए।
और भगवान अकेले वाला समय भगवान को देखा है क्या? नहीं, मैंने देखा। और बाबा ने आज से कई हजार साल पहले तभी कोई कैमरा नहीं था। इस वीडियो में भगवान जी आप खड़े हो जाइए, मैं फोटो निकालता हूँ। नहीं, ना उन्होंने ऐसी पोज दी थी, ना किसी ने देखा था। ये तो सिर्फ कलाकारों ने अपना ये मेमोरी से, स्मरण से उन्होंने इमेजिन किया और वैसे ड्राइंग किया है कि भगवान कैसा होता है। और हम सच में तो भगवान देखो आप सबके अंदर बैठा हुआ है। जिसे मैंने पहले ही कहा, नहाने से शुद्ध नहीं होता है, स्प्रे फुसफुस मारने से इंसान का स्मेल अच्छा नहीं आता है। आपको फुसफुस मारने की जरूरत है, नहाने की जरूरत है। आप अपने आचार विचार को अच्छी सी धो लीजिए, देखो आपको दुनिया कितनी सही दिखाई। आप जहाँ रहते हैं ना वहाँ आपको बहुत काफी अच्छी सी कैलाश करोगे। बच्चों के लिए आज सबसे बड़ा पढ़ाई। मैंने पहले कहा कि आप लोग पढ़ाई भाई 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 इतनी पढ़ाई करते, इतनी पढ़ाई करते, इधर पढ़ाई उधर पढ़ाई, घर में पढ़ाई, किसी ने पढ़ाई, हर जगह पढ़ाई होता। बच्चे के दिमाग पे यही लेसन है कि पढ़ाई। क्या उसमें से उसका कितना रिवीजन फिक्स हुआ है? कभी आपने लिया टेस्ट? और ये टेस्ट, ये मार्क्स आपका बच्चे का करियर बनाएगा? बताइए मुझे। मैं वहां जाता हूँ, चाहे वो दुनिया का कोई भी बड़ा आमिर हो या कोई लॉयर हो या जज हो या कोई भी हो, मुझे बता दें मार्क्स से अपनी जिंदगी बनती है। आप अपने महाराष्ट्र ऐसे पैसा देखो, मार्क्स मिल जाता है, पैसा पेपर ऑफिस साड़ी लीजिए, तो भी पढ़ाई किस काम की? पढ़ाई से ज्यादा जितना पढ़ाई को वैल्यू देते ना, जितना वैल्यू अपने बच्चों के संस्कार, जितना दूसरों की दुनिया की तरफ देखते हैं ना आप लोग, उतना ही अपने बच्चों की तरफ, खुद की तरफ देखो, मुड़ के देखो, चलते रहो पर मुड़ के भी देखो। समय हमें सच में चलो बच्चों की छोटी सी कहानी मैं आपको बताया, बहुत घर से बस समझते हैं। आप सब लोग पिक्चर देखने जाते हैं, बड़े बड़े पिक्चर्स आते हैं, हम पास में बहुत सारे सिनेमा थिएटर है ना, बहुत अच्छा लगता है, मूवीज बहुत अच्छा लगता है। और एक भी मूवी अगर थोड़ा सा किसी ने गाना गाया, किसी ने स्कूल की बात निकाली, घर में बच्चा पूरी आगे की स्टोरी बताना शुरू किया। वहाँ कौन सा टीचर ने सिखाया था उसको? कौन सा टीचर ने? और डांस तो डांस कहाँ है, बच्चा कहाँ है, गाना किधर है, कुछ नहीं मालूम है, बस हिलाना आता है, बॉडी का एक बार हिला देता है वो। बिना सीखे हुए बच्चा, चाहे वो 1 साल का क्यों ना हो, चाहे बूढ़े माँ बाप क्यों ना हो, टीचर ऐसे होंगे बच्चे को ऐसे। तो मुझे बताइए, बिना पैसे का हम कोई चीज सीख सकते हैं, और जहाँ देते हम पैसे वहां की चीज क्यों नहीं सीख सकते? क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अपने दिल में पहला डिसाइड किया है कि क्लास है, क्लास का प्राइमरी स्कूल में करूँगा, स्कूल का घर पे करूँगा, घर का ट्यूशन में करूँगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, तो घर वाले लगाते हैं और धीरे धीरे हम बच्चों का पेंडिंग वर्क हो जाता है। फिर स्कूल से फोन आता है, वो टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप स्कूल में आपकी बात करेंगे, जैसे कि पंडित भाई टीचर आपको नहीं पता है, जी 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 बोलते बात जी जी। और कभी बच्चे को पढ़ने समय नहीं मिलता, दादी को भेज देते हैं, दादी दादी कुछ और बोलती है, घर का कुछ और बोलते हैं, बच्चा कुछ और। यस, अच्छा वो मेरे मम्मी मम्मी को कहीं ना कहीं बिजी लगा देंगे, पापा को बोलेंगे पापा आपको कोई और काम रहेगा, दादी को लेकर जो घर में ज्यादा फ्री है उसको ज्यादा मस्का लगा देते हैं, और वही अपने टीचर है। पर हर घर में अगर कोई ना कोई अगर तीखा चौड़ा इंसान रहेगा ना, सब में वो घर बैलेंस होता है, बहुत अच्छे से करता है वो। इस घर में अगर किसी का अगर दहशत नहीं है तो घर नहीं होता है, कई दिन लगता है, कुछ समय लगता है, सड़क है। इसके लिए घर में प्रिंसिपल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि घर में भी हमें थोड़ा डांट होना चाहिए। जिसके घर में कोई डांट वाले होते हैं बच्चे उसको कड़ूस बोलते हैं, हाँ वो ना बहुत कड़ूस देते हैं, हाँ वो आए तो सब और वो गए ना या अच्छे हो गए, और वो गए जो बड़ा बस्ती है ना, वो चले जाने के बाद घर में हंगामा, तो वो रहते हैं तो आप अपने आप को डरते हैं, और डर के मारे गलत कुछ नहीं करते। तो पहला इंसान को डर होना है, पहला डर इंसान को होना चाहिए। दूसरा सपना देखना चाहिए, और सपना अगर देखता हो तो आप उसको साकार करने के लिए मेहनत करना चाहिए।
और मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन आपको फल मिलेगा। तो प्लीज आप सब लोग जितना पढ़ाई को वैल्यू दे रहे हैं ना, जितना मार्क्स को वैल्यू दे रहे हैं, उससे ज्यादा कई गुना वैल्यू आप उसको तो संस्कार के लिए सिर्फ पाए लागो पैर को उसके लिए संस्कार है। संस्कार हर सेकंड होता है। आज रास्ते में हमारा हर बच्चा गाड़ी चलाता है ना, आगे पीछे देखते ही नहीं है। छोटी सी जगह वहां में सामने ट्रैफिक है, इस साइड से निकाले फिर इधर से फिर वहां से चल रहे वापस दूसरी गली जाएगा, पर रुकेगा नहीं। और ये सोच की वजह से ज्यादा उल्लास करता है। महाराष्ट्र की बात करूं सच में तो हम थोड़ा रुकना चाहिए, अपने आप को समय दो थोड़ा सा। आपने समय सबके लिए दिया। कभी से आपने बात की आप लोगों ने अपने अकेले में, हम अकेले में कभी बात करते हैं आपको, जब घर में झगड़ा हो जाता है फिर उसके बाद में हम बोलते नहीं मेरे घर में रुकना ही नहीं है, नहीं रुकना बोलते तो जब नहीं रुकना है गुस्सा नहीं हाथ को लगा हाथ लगेगा सामने वाले फिर हाथ को लगा क्या है बात है। और उसके बाद में अपने आप से कभी अकेले कमरे में बंद कर देते हैं या कहीं और जाते हैं। किसी के दिल में अगर अच्छा सोच हो तो भगवान के टेम्पल में जाके बैठता है, या कोई गार्डन में आके बैठता है तो कोई पिक्चर को जाता है। घर में और महाभारत होता है और पिक्चर जाके दूसरा महाभारत, ऐसा सीख के आता है, उसका ताकत आ जाती है। पिक्चर देखो ताकत आ ही जाती है। और अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं ही हीरो हूँ, जैसा निकलता है बाहर ऐसे गुस्से में इतना जोर से बाहर आता है कि सामने गाड़ी दिखती नहीं और एक्सीडेंट हो जाता है। रबा जय हो फिर फोन जाता है, हेलो मिस्टर आपका ये ऐसा ऐसा इस हॉस्पिटल में हेल्प किया इनको तो दिल का दौरा था जाते थे सब लोग इसलिए थोड़ा शांति लो, बस जरूर शांति। शांति मतलब वो शांताबाई नहीं है, बोलेंगे सर क्या बोला शांताबाई शांति। आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, घर में रुके कहीं भी जाते हैं, जिसमें आपको गुस्सा आता है या कोई भी काम करना है तो उस समय पे आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन अपने आप पे थोड़ा शांत हो जाइए। अगर आपको कोई जरूरत पड़ता है तो आज के बच्चों के अंदर मोबाइल दे दो, उसमें डालता है ये पापा सोच रहे उससे पहले मोबाइल हाँ भाई उनकी मेमोरी कहाँ बढ़ेगी, फिर वैसे उनकी मेमोरी खराब हो रही। भगवान ने दिमाग में इतनी बड़ी मेमोरी दी है कि दुनिया में आज तक कोई साइंटिस्ट या आप नहीं लॉन्च कर सकते। बहुत कुछ दिया है भगवान ने, पर हमें यूज करना नहीं आता है, इसलिए मोबाइल में सर्च करते हैं। ये अपने दिमाग से सर्च करो तो सर्च नहीं, आप अपने दिमाग को सर्च करो, शांत बैठो, सोचो कि मुझे मेरे सर में कुछ काम दिया, मुझको पेंटिंग है, अरे आया वो मुझे करना है और रिटर्न हो जाइए। पापा मम्मी सॉरी गलती हो गई, एक्चुअली मेरे सर ने मुझे एक हफ्ते से मुझे स्टडी दी थी और मैंने किया नहीं पता, तो आज मेरे सर मुझे ना बुलाएंगे और डांटेंगे और आपको बुलाएंगे, प्लीज समझ लेना पापा। सच में अगर ये बात अपने बच्चों से, अपने बच्चों ने अपने माँ बाप से कहा तो सच में कोई माँ बाप को सर के बारे में कभी द्वेष निर्माण नहीं होगा। अगर स्कूल में आना है अंकित सर इधर है क्या अंकित सर वो मैं नानी के घर पे गया था, वो ना मेरा पापा है ना वो बीमार हो गए थे, तो ना वो मैं उधर ही था, मेरा बुक उधर ही था, उसको चटनी मटनी लगा के सर से बात कर मैंने मैं कर दो सर हम लोग ना कल पे कर जाऊंगा ना नहीं सर आपने बोल दिया ना बस को ना मतलब सर आपने इतना तंग किया कि और प्रिंसिपल से कितना तंग कराएंगे। और बाद में उसी समय पर अगर प्रिंसिपल या कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी आए या कोई पेरेंट्स आते हैं वो बोलते हैं ऐसे कैसे स्कूल है बच्चे एक ही मौके से उनके बड़े कॉम्पिटेटिव स्कूल में क्या चल रहा है क्या करते हैं टीचर लोग ऐसे पूछते जैसे राजा महाराजा है, अपना बच्चा तो घर पे गलती बताते हैं और जिस दिन वक्त पड़ जाता है बताने के लिए अरे सर मैं उस दिन ना थोड़ा अभी मेरे गुस्से में ये सच्चाई है यार।
तो प्लीज आप लोग पहले अपने बच्चे लोग जो छोटे नन्हे हुए बड़े आने वाले फ्यूचर में अपने पापा मम्मी से अपनी सच बात करो। अपने दोस्तों से ज्यादा अपने माँ बाप को दोस्त समझो, अपने माँ बाप को फ्रेंड समझो, आप उनको भगवान समझो। अगर आपको लगता है आपके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट है, जो आपको डांटेंगे, जो आपको लगता है वो डांटेंगे ना, तो आप ये सोचो कि मैंने गलती की तो मैंने डांट खाया तो क्या गलत किया यार, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। जिस माँ ने मुझे इतना सुरक्षित दिया है, इतना छोटे से बड़ा किया है, तो उन्हें डांटा तो मुझे क्या फर्क करना चाहिए? क्यों मैं उनके ऊपर गुस्सा करूं? और आज बच्चे को जब गुस्सा करते माँ बाप घर छोड़ के भाग गया, टीचर ने गुस्सा किया, फिर पेरेंट्स बोल दिया आया सर निकल पीछे। और ऐसे सोच की वजह से आज अपने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एजुकेशन नीचे आ रहा है। पहले जमाने का 4th स्टैंडर्ड और आज का PhD ये बराबर है। इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। अगर पूरे जो भी लेडीज है, जो भी बुजुर्ग लोग है, उन्होंने अगर एक कोई सवाल मुझे पूछ दिया ना, मैं इतना बड़ा चुप हो जाऊंगा मैं, कि तो उनका उस समय का एजुकेशन बहुत जबरदस्त और आज का एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। पर हमारे अंदर क्या है, जब टीचर सिखा दे तो उसका हादसा बराबर चालू होता है। अब घर पे आए, पापा अगर कुछ बात कर रहे हैं तो अपना मोबाइल टीवी पे तबे आता पापा संगीता ये मम्मी तो कब से बोल रुक ना, अभी थोड़ा सा बाकी बात खत्म हो जाए, रुक वो मोबाइल लेके वही घूमता है, वही रिमोट घूमता है, टीवी छोड़ता नहीं। टीवी से निकला हाथ में मोबाइल लेके मम्मी के साथ कर रहा है, किचन से खत्म हो गया। अब मम्मी आप कुछ बोल रही थी, हमें दीवार आ जाती, मम्मी पीछे बच्चा आगे, अब मोबाइल में मम्मी क्या कर रही है? नहीं वो मैं इसमें नोट्स ढूंढ रही थी।